गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कहानी दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। इस कहानी में गधे को एक सीधा साधा जानवर कहा गया है। वह सुख दुख, हानि, लाभ किसी भी दशा में कभी भी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। इस कहानी में झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए साले के हाथ भेज दिया। अब वह उनसे खूब कर्म करवाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा भोजन देता था। एक दिन झूरी का एक बैल रस्सी तोड़वाकर भाग गया और जब वह भागा तो बहुत खुश हुआ और वह झूरी के पास आए। झूरी ने उनको खाने के लिए अच्छा खाना दिया, लेकिन उसकी पत्नी को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पति को खरी खोटी सुनाई और उनको रूखा सूखा भोजन देने लगी। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने के लिए वापस आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और रूखा सूखा भोजन मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए तो हीरा ने उसे समझाया। मोती तो बहुत ही गुस्से वाला था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब उसने डंडा बरसाया तो मोती को बहुत ही गुस्सा आया और गले में पड़ी रस्सियां होने के बावजूद वह भाग गया। कभी कभी उन्हें बहुत ही मारा पीटा जाता था। उसके साले की एक छोटी सी बच्ची थी। उसकी माँ मर चुकी थी और उसे सुतेली माँ खूब मारती थी। मैं जानती थी कि माँ का दर्द क्या होता है, इसीलिए वह रात को चुपके से उनको चोरी छिपे दो रोटियां खिला जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत ही खराब थी। यद्यपि बच्ची उनको बहुत प्यार करती थी, किंतु एक रोटी से उनका पेट तो नहीं भरता, लेकिन उनके मन में ये संतुष्टि थी कि कोई तो है जो उनसे प्रेम करता है। इस तरह दिन बीतते चले गए। बच्ची से उनका दुख देखा नहीं जाता था। एक दिन उसने चुपके से रात को दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। अब वह रस्सियां खोली और उनको वहां से भगा दिया। अब जब बैल भाग गए काफी आगे तक, तब वह चिल्लाने लगी, देखो देखो बैल भागे जा रहे हैं। अब बैल झूरी के घर का रास्ता भूल चुके थे। वह रास्ता भटक गए और उन्होंने देखा कि सामने से एक सांड आ रहा है। दोनों ने मिलकर उसको मार भगाया। तभी खेत में जब मटर चल रहे थे तो मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी वहीं पर रुक गया। अब उनको काजी हौस में बंद कर दिया गया। वहाँ बहुत से जानवर बंद थे। उनकी दशा बहुत ही दयनीय थी। ना तो उन्हें ढंग से खाने पीने को दिया जाता था और उनकी रोज सुबह शाम गिनती होती थी कि कहीं कोई जानवर मर तो नहीं गया या कोई भाग तो नहीं गया। अब उनको भी काजी हौस में बांधा हुआ था। एक दिन उनका मन हुआ कि वह यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि उन्हें मालूम था वे यहाँ रहे तो जिंदा नहीं बचेंगे। अब उन्होंने जो था धीरे धीरे जो काजी हौस की दीवार थी उसको अपनी सींगों से मार गिराया।
अब बाकी सारे जानवर भाग गए, लेकिन ये दोनों बैल नहीं भाग सके क्योंकि इनके गले में मोटे रस्से बंधे हुए थे। अब उनके गाजी हौस के मालिक ने उनको एक कसाई के हाथ भेज बेच दिया। जब ये दोनों बैल बिक गए तो वे कसाई के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में उनको लगा ये खेत और रास्ता उनका देखा हुआ है। तब उनको अपना गांव थोड़ा आगे जाके दिखाई देने लगा। वे कसाई के हाथ से अपना रस्सा छुड़वाकर भागे और सीधा जूरी के घर के सामने जाकर खड़े हो गए। जूरी वहीं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसने अपने बैलों को देखा तो खुशी से फूल उठा। और फिर वो जो अचानक दड़ियल जो कसाई था वह आया और उसने बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। जूरी से कहा कि ये बैल उसके हैं, उसने खरीदे हैं, और वह जोर जबरदस्ती से उनको अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन मोती ने सींग चलाया और दड़ियल आदमी को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद दोनों अपने फिर दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और मिलकर खली भूसी खाने लगे, और घर की मालकिन ने आकर भी उनको चूम लिया। तो बच्चों, इस तरह से इस कहानी में प्रेमचंद जी ने यह बताया है कि व्यक्ति भला ही बोलने वाला है, संवेदनशील है, किंतु जानवर उनसे अधिक मूक होते हुए भी संवेदनशील है। धन्यवाद।